अस्सलामुअलैकुम। हम कर रहे हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, ऑफ द मेल जेनिटल सिस्टम। हमने सेमिनल, वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कर लिए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट इज़ अ फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंडुलर ऑर्गन, ठीक है, जो कि प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा को सराउंड करता है एंड इट्स अबाउट 1.25 इंचेस लॉन्ग। दिस इज़ प्रोस्टेट, दिस इज़ प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा को सराउंड करता है एंड व्हाट इज़ इट्स लोकेशन? इट लाइज बिटवीन द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर अबव एंड यूरिनोजेनिटल डायफ्राम बिलो। ये यूरिनोजेनिटल डायफ्राम है, यूरिनरी ब्लैडर की नेक है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में प्रोस्टेट प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रोस्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इसकी शेप होती है कॉनिकल, ठीक है, मतलब कि एक एपिक्स है और एक बेस है। दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ एपिक्स। जो बेस है इट लाइज अगेंस्ट द ब्लैडर नेक, ठीक है, और जो एपिक्स है ये यूरिनोजेनिटल डायफ्राम के अगेंस्ट प्रेजेंट होती है। ये इसके दो पार्ट्स हैं और इजैक्यूलेटरी डक्ट्स जो हैं वो पियर्स करती हैं प्रोस्टेट की पोस्टीरियर सरफेस पे to open into prostatic urethra. We have already discussed this. Okay, अब हम आ जाते हैं relations of prostate. Relations of prostate में सबसे पहले we have the superior relations. Prostate के superiorly क्या present है? This green one is prostate, ठीक है। इसके ऊपर एक तो bladder की neck है, ठीक है, और दूसरा urethra, ठीक है। So these two things are present superiorly. इन्फीरियरली क्या है? यूरिनोजेनिटल डायफ्राम एंड यूरेथ्रा, ठीक है। इन्फीरियरली यूरिनोजेनिटल डायफ्राम और यूरेथ्रा, क्योंकि यूरेथ्रा कॉन्टीन्यूस कर रही है तो वो सुपीरियरली भी आएगी और इन्फीरियरली भी आएगी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं जी एंटीरियर रिलेशंस पे। एंटीरियरली है प्यूबिक सिम्फाइसिस। Here you can see this is prostate. Prostate के बिल्कुल सामने है प्यूबिक सिम्फिसिस। अब एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं रीट्रोप्यूबिक स्पेस। रीट्रोप्यूबिक स्पेस, रीट्रो मीन्स बिहाइंड, प्यूबिक सिम्फिसिस के पीछे एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं रीट्रोप्यूबिक स्पेस, एज यू कैन सी, ठीक है। ये प्रोस्टेट था, ये प्यूबिक सिम्फिसिस है ब्लू पोर्शन, दिस इज़ द स्पेस, इसे हम कह रहे हैं रीट्रोप्यूबिक स्पेस, ठीक है। रीट्रोप्यूबिक स्पेस के अंदर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होता है, ठीक है, और इस स्पेस का एक और नाम भी है, दिस इज़ नोन एज केव ऑफ रेट्सियस। तो मतलब हम ये चीज़ें सारी इसके एंटीरियरली ही हैं। प्रोस्टेट के सामने प्यूबिक सिम्फिसिस भी है, रेट्रोप्यूबिक स्पेस, और उसके अंदर प्रेजेंट फैट भी है और लिगामेंट्स भी हैं विच आर नॉन एज प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट्स। एज द नेम इंडिकेट्स, प्यूबिक सिम्फिसिस और प्रोस्टेट को जो लिगामेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं दीज आर नॉन एज प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट्स, ठीक है। प्रोस्टेट है, ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, इसको कनेक्ट करें। तो प्रोस्टेट के सामने तीन चीज़ें हैं, एक तो प्यूबिक सिम्फिसिस है, ठीक है, रीट्रोप्यूबिक स्पेस जो मैंने भी आपको पिछली फिगर में दिखाई, और प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट्स हैं। नाउ इसके पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है? इसके पोस्टीरियरली देयर इज़ रेक्टम, ठीक है। इसके पोस्टीरियर रिलेशंस को आप इधर से देखें, ये दिस इज़ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के पीछे प्रेजेंट है रेक्टम, रेक्टल एम्प्यूला वाला जो पार्ट है एग्जैक्टली वो प्रेजेंट है। अब एक स्पेस होती है दैट इज़ नॉन एज रेट्रोवेजिकल स्पेस। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं रेट्रोवेजिकल स्पेस, ठीक है। प्रोस्टेट के पीछे वो स्पेस भी है, रेक्टम भी है, और उस स्पेस में प्रेजेंट एक सेप्टम है जिसे हम कहते हैं रेक्टोवेजिकल सेप्टम या फिर फेशिया ऑफ डेननविलर्स, ठीक है। रेक्टोवेजिकल सेप्टम कैसे बनता है? ये इस तरह बनता है कि जो रेक्टोवेजिकल पाउच होता है उसकी दोनों वॉल्स जब फ्यूज़ कर जाती हैं, ठीक, दिस इज़ रेक्टोवेजिकल पाउच, इसकी दोनों वॉल्स जब फ्यूज़ करती हैं तो एज अ रिजल्ट एक सेप्टम बनता है जिसे हम कहते हैं रेक्टोवेजिकल सेप्टम, ठीक है। तो प्रोस्टेट के पीछे क्या क्या प्रेजेंट है? रेक्टोवेजिकल स्पेस, ठीक, उसमें प्रेजेंट सेप्टम और पीछे रेक्टल एम्प्यूला। लैटरली क्या है? लैटरली देयर इज अ मसल विच इज़ नॉन एज लेवाटर एनाई, ठीक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवाटर एनाई प्रोस्टेट के लैटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसके फाइबर्स पोस्टीरियरली आते हैं फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फिसिस। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। सॉरी, लेवाटर एनाई के फाइबर्स प्यूबिस से आते हैं पोस्टीरियरली। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट में बहुत से ग्लैंड्स होते हैं,
प्रोस्टेट के अंदर बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट इटसेल्फ इज़ अ लार्ज ग्लैंड, लेकिन उसके अंदर न्यूमरस ग्लैंड्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेड हुए होते हैं, और वो सारे ग्लैंड्स प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर ओपन होते हैं। नाउ डिफरेंट लोब्स होते हैं प्रोस्टेट के अंदर, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 5 लोब्स विच आर प्रेजेंट इन प्रोस्टेट। ये एंटीरियर लोब है, ठीक है, दिस इज़ मीडियन लोब, दिस इज़ पोस्टीरियर लोब, और ये 2 लैटरल लोब्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एंटीरियर लोब आपके पास, ओके, एंटीरियर लोब इट लाइज इन फ्रंट ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है, ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के बिल्कुल सामने जो लोब है दिस इज़ एंटीरियर लोब। फिर हम आ जाते हैं मीडियन लोब पे। मीडियन लोब इज़ वेज शेप, ठीक है, ये वेज शेप इसकी होती है, और ये यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट, दिस इज़ यूरेथ्रा, दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट, इन दोनों के बीच में जो चीज़ प्रेजेंट है दैट इज़ मीडियन लोब या मिडल लोब, ठीक। और इसकी जो अपर सरफेस है इट इज़ रिलेटेड टू द ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर। फिर आ जाते हैं पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब यूरेथ्रा के पीछे, ठीक है, दिस यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के पीछे और इजैकुलेटरी डक्ट्स के नीचे प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाते हैं लेटरल लोब्स पे। लेटरल लोब्स यूरेथ्रा के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर विद द हेल्प ऑफ अ ग्रूव जो कि प्रोस्टेट के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, इन सब लोब्स के अंदर हमने 5 लोब्स देखे हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, मीडियन लोब और 2 लैटरल लोब्स। इसमें से सिर्फ एंटीरियर लोब में ग्लैंड्स नहीं होते और सब लोब्स के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्टेट का फंक्शन क्या होता है? प्रोस्टेट का फंक्शन है एक मिल्की सिक्रीशन प्रोड्यूस करना दैट कंटेन्स सिट्रिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है, और इसका ये काम होता है कि इसकी सिक्रीशन अल्कलीन होती है एंड इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सेमिनल सिक्रीशन। ओके, इसकी ब्लड सप्लाई क्या है? इट इज़ सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर वेजिकल एंड मिडल रेक्टल आर्टरीज। इंटरनल इलिक के ब्रांचेस इंफीरियर वेजिकल भी होगी और मिडल रेक्टल भी होगी, ठीक है, ये दोनों सप्लाई करती हैं प्रोस्टेट को, और वेंस कोरस्पॉन्डिंग ही होंगी। देयर इज़ अ प्लेक्सिस विच इज़ प्रेजेंट इन द प्रोस्टेट, उसे हम कहते हैं प्रोस्टैटिक वीनस प्लेक्सिस, या फिर उसे सेंटोरिनीस प्लेक्सिस का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। ये वीनस प्लेक्सिस है। अब ये डिफरेंट वेन्स से पहले रिसीव कर रहा है ब्लड, डॉर्सल वेन ऑफ द पीनस से भी, और डिफरेंट वेजिकल वेन्स होती हैं वहाँ से ये रिसीव करता है और अल्टीमेटली ये ड्रेन करता है इनटू द इंटरनल इलिक वेन्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज इज़ फ्रॉम एंड इज़ इनटू द इंटरनल इलिक नोड्स, ठीक है। प्रोस्टेट की ड्रेनेज होती है इनटू द internal iliac nodes. Okay, nerve supply is from the inferior hypogastric plexus. Thank you.